मासिक सत्संग। आनंद के दाता इष्ट देव भगवान श्री गुरु महाराज जी द्वारा जब श्री छोटे महाराज जी के संन्यास का नाम श्री संत दयाल रामानंद जी रखा गया तो किसी ने इस नाम के रहस्य को ना समझा, लेकिन समय आया तो ये परम रहस्य स्वतः प्रकट हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री छोटे महाराज जी ने गुप्त रूप से उसी मर्यादा का पालन किया है। संपूर्ण शक्तियों के मालिक होते हुए भी आपने श्री स्वामी जी महाराज तथा श्री बड़े महाराज जी की पावन देह के रहते हुए अर्थात सन 1987 तक अपने आप को छुपाए ही रखा। लेकिन जिस समय आपने स्वयं को प्रकट किया तब उस प्रगटे की अत्यंत आवश्यकता भी थी। श्री छोटे महाराज जी ने अनुभव किया कि श्री नंगली साहिब में महात्मा जनों तथा भगत जनों का इकट्ठे बैठना और इकट्ठे बैठकर श्री नंगली निवासी भगवान का गुणगान करने का कार्यक्रम जो कभी कभार ही होता था, क्यों ना इसे नियमित रूप से दिया जाए। ये नियमित रूप इससे बेहतर और क्या हो सकता था। पूर्णिमा प्रति मास आती है। श्री छोटे महाराज जी ने पूर्णिमा के मासिक सत्संग की आज्ञा दे दी। इस घोषणा का सभी संत जनों व भक्त जनों ने हार्दिक स्वागत किया और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने की कोशिश की। जब पूर्णिमा के मासिक सत्संग का प्रारंभ हुआ तो मंच संचालन करते हुए श्री स्वामी सार विवेकानंद जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा था कि अब समझ आया कि आपको छोटे महाराज जी क्यों कहते हैं। जैसे सुई छोटी होते हुए भी फटे हुए कपड़ों को जोड़ने का काम करती है, वैसे ही श्री छोटे महाराज जी ने भी श्री गुरु महाराज जी के प्रिय संतों के सपनों को साकार कर पूर्णिमा के मासिक सत्संग के माध्यम से संत समाज को जोड़ने का महान कार्य किया। उस दृष्टि से आपका नाम उपयुक्त ही है। श्री छोटे महाराज जी श्री सतगुरु नगर दरबार में आने वाले हर फरियादी गुरुमुख प्रेमी को पूर्णिमा के मासिक सत्संग के लिए प्रेरणा देते। वह स्पष्ट शब्दों में फरमाते थे कि जिस प्रेमी का कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य रुका होगा, श्री नंगली भगवान जी के दरबार में हर महीने पूर्णिमा के सत्संग में शामिल होने से उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। आज भी पूर्णिमा का मासिक सत्संग हर भिक्षु के दामन को खुशियों से भर रहा है। कुछ ही वर्षों के अंतराल में ये पूर्णिमा का मासिक सत्संग एक विस्तृत भंडारे का रूप धारण कर चुका है। पूर्णिमा से एक दिन पहले ही श्री नंगली साहिब व श्री सतगुरु नगर में प्रेमी भगत काफी दूर दूर से भारी संख्या में एकत्रित हो जाते हैं। अमृत स्तोत्र पर स्नान करने वालों की भीड़ लगी होती है। पूर्णिमा वाले दिन अमृत स्तोत्र में स्नान करने के पश्चात परम पूज्य श्री महाराज जी के पावन चरणों से फल और फूल का प्रसाद ग्रहण कर प्रेमी मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। पूर्णिमा का चांद अर्श से फर्श पर चांदनी बिखेरता हुआ अंधेरा मिटाता है, मगर इलाही ज्योत नूरानी चांद श्री महाराज जी पूर्णिमा के मासिक सत्संग द्वारा भगतों के जीवन से गम के अंधेरों को मिटाते हैं। हमारे शहंशाह आलम श्री महाराज जी ने मौज में जब जिसको जो फरमा दिया, प्रेमियों के लिए वह मुख वाक कल्प वृक्ष की भांति फलदायी हुआ। यहाँ एक प्रसंग याद आता है। एक बार
महर्षि नारद जी बैकुंठ की ओर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक स्त्री मिली जो अत्यंत दुखी थी। नारद जी ने उस स्त्री से उसकी व्याकुलता का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके कोई संतान नहीं है। साथ ही उस स्त्री ने प्रार्थना की कि महर्षि जी, आप तो श्री विष्णु भगवान से प्रायः मिलते रहते हैं, कृपया उनसे पूछिए कि मेरे भाग्य में संतान सुख है भी या नहीं। यदि मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है तो भी बता दें, मैं दिल पर पत्थर रख लूंगी, संतोष करके बैठ जाऊंगी। ये कहते कहते वह स्त्री फूट फूट कर रो पड़ी। नारद जी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने उस स्त्री को धीरज रखने को कहा और वे बैकुंठ धाम की ओर चले गए। नारद जी ने बैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु जी को राह में मिली उस स्त्री की व्यथा कथा सुना दी और उनसे पूछा कि उस स्त्री के भाग्य में संतान है भी या नहीं। त्रिलोकीनाथ ने बताया कि उसकी भाग्य रेखा ऐसी है कि संतान का सुख उसे प्राप्त ही नहीं हो सकता। नारद जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, उसके भाग्य में संतान क्यों नहीं है? वह स्त्री बहुत दुखी है, कुछ कीजिए प्रभु। तब भगवान जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, भाग्य बनाना या बिगाड़ना मेरा काम नहीं है। जैसे जैसे कोई कर्म करता है वैसा वैसा उसका भाग्य बनता है। उस स्त्री ने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं उनके फलस्वरूप उसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। ये सुनकर नारद जी निराश हो गए और उस स्त्री को जवाब दिए बिना बचकर निकल गए। इधर एक दिन वह दुखियारी अपने आंगन में बैठी हुई थी कि घर के सामने से कोई फकीर ये आवाज लगाते गुजर रहे थे, है कोई भगवान का प्यारा जो भूखे को रोटी खिला दे। स्त्री के हृदय में दया आई। उसने फकीर बाबा को स्नेह व आदर सहित 2 रोटियां खिलाईं। फकीर बाबा की आत्मा तृप्त हो गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, देवी तुम्हारे घर में 2 पुत्र हों। फकीर बाबा तो चले गए। कुछ समय बाद फकीर का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। उस स्त्री ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और वह स्त्री एक साथ 2 बच्चों की माता बन गई। उसके घर आंगन में बाहर आ गई। अचानक कुछ समय बाद जब नारद जी उधर से गुजरे तो उनकी दृष्टि आंगन में खेलते 2 बालकों पर पड़ी। ज्ञात हुआ ये दोनों तो उसी दुखियारी के बच्चे हैं जिसके भाग्य का फैसला स्वयं भगवान विष्णु जी भी कर चुके हैं। उन्हें बड़ा क्रोध आया कि भगवान जी ने उनसे झूठ बोला। अपने मन में संशय लेकर नारद जी पुनः विष्णु जी के समक्ष उपस्थित हुए और उनसे पूछने लगे कि प्रभु, आप तो मुझसे झूठ बोलने लगे। आप कहते थे कि उसके भाग्य में संतान सुख नहीं है और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उस स्त्री के घर एक नहीं 2 बालक खेल रहे हैं। ये क्या लीला है प्रभु? भगवान विष्णु जी नारद जी के क्रोधित चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिए। फिर बोले, चलो जंगल में घूमने चलते हैं। मैं साधु का भेष बना लेता हूँ और तुम ब्राह्मण बन जाओ। दोनों भेष बदलकर जंगल में पहुँचे तो वहाँ पेड़ के नीचे वही फकीर बाबा बैठे हुए थे। भगवान जी ने नारद से कहा कि तुम इस बाबा के पास जाओ और कहो कि मेरे साथ मेरे गुरुदेव आए हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध हो सकेगा। नारद जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और फकीर ने कहा, आप कुछ देर यहाँ विश्राम कीजिए, मैं भोजन तैयार कर देता हूँ। नारद जी प्रभु के पास लौट गए। थोड़ी देर बाद नारद जी पुनः आए। कहने लगे, बाबा भोजन मिलेगा या हम जाएं? फकीर ने प्रार्थना की, बस थोड़ी देर और रुकिए महानुभाव, मैं अभी भोजन तैयार कर लेता हूँ। थोड़ा समय और बीता तो नारद जी बेचैन हो उठे। फकीर के पास आकर कहना चाहते थे
कि बस अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती, हम जा रहे हैं। लेकिन वहां क्या आकर देखते हैं कि फकीर बाबा चूल्हे में अपना पांव जलाकर पूरियां तल रहे हैं, क्योंकि वर्षा के कारण ईंधन गीला हो गया था और आग जलाना मुश्किल हो रहा था। नारद जी ने ये विचित्र दृश्य देखा तो घबराकर भगवान जी की ओर दौड़े और उन्हें बताने लगे कि वह फकीर तो पागल लगता है, ईंधन गीला पड़ा है, इसलिए अपना पैर ही चूल्हे में जलाकर पूरियां तल रहा है। चलिए प्रभु, यहाँ से तुरंत निकल चलिए। श्री भगवान जी नारद जी की बेचैनी देखकर फिर मुस्कुरा दिए और कहने लगे, नहीं नारद, वह पागल नहीं, अपितु मेरा भगत है, मेरा सच्चा भक्त। उसका रोम रोम मेरे प्रति प्रेम में डूबा हुआ है। हमारे रूप में भी उसे अपने परमात्मा के ही दर्शन हो रहे हैं, इसलिए वह अपने शरीर की भी परवाह नहीं कर रहा है और हमारी सेवा करना चाहता है। नारद, ये वही फकीर है जिन्होंने उस स्त्री को 2 बेटे होने का आशीर्वाद दिया था। अब तुम ही बताओ, जो भक्त मेरे प्रेम में इतना डूबा हुआ है, उसके मुख से निकले वचनों की लाज मैं कैसे न रखूं। नारद जी प्रभु की लीला देखकर उनका गुणगान करने लगे। धन हो प्रभु, धन हो, आपने मुख वाक की परवाह न करते हुए आपने भक्त के मुख से निकले वचन को पूरा किया। इसी प्रकार हमारे परम पूज्य श्री छोटे महाराज जी, जिनका रोम रोम श्री गुरु महाराज जी के लिए समर्पित रहा, उनके मुख से निकले वाक भी श्री नंगली निवासी भगवान असत्य कैसे कर सकते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कथा समाप्त होत है।